दोस्तों, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके बाल टूट रहे हैं, नहाने जाते हैं बाथरूम में बहुत सारे बाल टूट जाते हैं, चाहे आप लेडीज़ हैं, चाहे जेंट्स हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आप बाल टूटने के कारण को जान लीजिए। कारण जानने के बाद आज दोस्तों आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएँगे, जिसे खाने से बालों की जड़ बहुत ही मजबूत हो जाएगी। अंदर से बाल जो है काले होके निकलेंगे। क्योंकि ये जो चीज़ें आज हम आपको बताएँगे, इन चीज़ों का सेवन करने से शरीर की शक्तियों का विकास होता है, उन पोषक तत्वों की पूर्ति होती है जिसके कारण बाल कमज़ोर होते हैं। और दोस्तों उसके पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे बाल कमज़ोर क्यों होते हैं। तो चलिए बाल कमज़ोर होने के कारण को समझते हैं, फिर उसके निवारण को जानते हैं। दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा शैम्पू का प्रयोग करते हैं, तो आप आज से शैम्पू और साबुन का प्रयोग मत करिए। शैम्पू और साबुन में कुछ ऐसे केमिकल पाए जाते हैं, जो कि हमारे बालों की जड़ों को खोखला कर देते हैं। तो शैम्पू और साबुन लगाने के बजाय आप अपने बालों को नेचुरल तरीके से धुलिए। जैसे नेचुरल तरीका है एलोवेरा से धुलिए, नीम की पत्ती उबाल के धुल सकते हैं, नींबू पानी से बाल को धुल सकते हैं, आंवले के पानी से बाल को धुल सकते हैं, शिकाकाई आता है, सतरीठा आता है या हर्बल शैम्पू आता है, खादी ग्रामोद्योग हर्बल शैम्पू, ये सब हमारे बालों के लिए सेफ है। हमें डेली अपने बालों में ये सारी चीज़ें के शैम्पू, साबुन नहीं लगाने चाहिए, कभी भी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों आज के भी कुछ बुजुर्ग लोग हैं, वो बालों में शैम्पू और साबुन का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन आज की युवा पीढ़ी दोस्तों डेली साबुन, शैम्पू का प्रयोग करते, बिना साबुन, शैम्पू के नहीं स्नान करती है। ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। आप कभी भी एडवर्टाइज़ देख के शैम्पू और साबुन का प्रयोग मत करिए, क्योंकि जो लोग एडवर्टाइज़ करते हैं, जो लोग प्रचार-प्रसार करते हैं, वो दोस्तों प्रकृति रूप से यानी जन्म से गोरे होते हैं, साफ़ होते हैं और वो अपने डाइट का अच्छे से ख़्याल रखते हैं। वो कभी इसका प्रयोग नहीं करते हैं, वो इसका प्रचार इसलिए करते हैं, उन्हें करोड़ों रुपए मिलता है इस प्रचार करने का। तो हमें किसी के माइंड वॉश में नहीं फँसना चाहिए। तो दोस्तों ये सब नेचुरल तरीके ये सब को मत लगाइए। अगर आप साबुन लगा रहे हैं, शैम्पू बालों में लगा रहे हैं तो छोड़ दीजिए। अगर आप इसे लगाते रहेंगे तो आपके बाल कभी मजबूत नहीं बढ़ेंगे, बालों की जड़ों को ये खोखला कर देते हैं। इसे नहीं आपको लगाना है, तो आपको सबसे पहले है शैम्पू को छोड़ना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने लाइफ़स्टाइल में कुछ बदलाव करना है। लाइफ़स्टाइल अगर आपका शरीर मोटापे का शिकार है तो मोटापा कम करिए। अगर थायराइड, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर कोई गंभीर बीमारी है तो सबसे पहले बीमारी को दूर करिए। लाइफ़स्टाइल को चेंज करिए, अपने खाने में पौष्टिक चीज़ों को बढ़ाइए। जब हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है, उस पोषक तत्वों की कमी के कारण हमारा शरीर क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है, खोखला हो जाता है। तभी हमारे शरीर में बीमारियाँ लगती हैं, बाल असमय झड़ने लगते हैं। आज दोस्तों हम जो कुछ भी खा रहे हैं, घर से बाहर की चीज़, वो हमारे लिए अनसेफ है। अगर हम दोस्तों सब्जियाँ ही खा रहे हैं तो ये अनसेफ है, क्योंकि किसान ज़्यादा पैदावार करने के चक्कर में इसमें रासायनिक खादों, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करता है। इसके साथ-साथ फिर इन्हीं फलों को हम खा रहे हैं तो फलों में भी दोस्तों यही है। तो इसलिए दोस्तों हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ें अपनाना चाहिए, डायरेक्ट किसान के घर से लेना चाहिए। अगर आपके घर खेत है तो आप अपने खेतों में खुद सब्ज़ी उगाइए। कुछ फल ऐसे हैं जो आप खुद उगा सकते हैं, जैसे केला हो गया, अमरूद हो गया, जामुन हो गया, इन सब का पेड़ आप खुद घर पे लगा दीजिए। पपीता हो गया, भरपूर मात्रा में इस फलों का सेवन करिए, मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मार्केट से सिर्फ़ हमें सेब, अनार लेने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे सेब, अनार भी होता है, तो आप सेब, अनार का भी पेड़ लगा सकते हैं, यानी सारे पेड़ लगा के नेचुरल तरीके से खा सकते हैं। अगर आप पेड़ लगा के इन सारे फलों का सेवन करेंगे तो दोस्तों एक तो एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा, प्रदूषण रहित होंगे, ऊपर से आपको ताज़ा मौसमी फल मिलेगा। और सब्जियाँ भी आप अपने घर पे उगा सकते हैं। जिस मौसम में जो सब्जियाँ उगती हैं, मौसमी सब्जियाँ, आप खेतों में उगाइए और उन सब्जियों का सेवन करिए। दोस्तों आपके शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी नहीं होगी। और अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। भई 2 घंटे का समय तो आपको निकालना पड़ेगा। जिसने भी 2 घंटे का समय अपने शरीर के लिए निकाला,
और अपने शरीर को तोड़ मरोड़ रहे हैं। जितने आप अपने शरीर को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे दोस्तों, उतने आप अंदर से स्ट्रांग बनेंगे, उतने आप अंदर से स्ट्रांग बनेंगे। और बालों की मजबूती के लिए सबसे बढ़िया आसन जो है वो है शीर्षासन। हमें शीर्षासन और तेज गति से मॉर्निंग वॉक, ये 2 चीज़ें तो ज़रूर करना चाहिए। जब आप तेज गति से मॉर्निंग वॉक करते हैं तो जो आपका हार्ट है ये नॉर्मल से 10 गुना ज़्यादा तेज पंप करेगा। उतने तेज आपके शरीर में ब्लड फ्लो होगा। तो तेज गति से 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक हर लोग को करना चाहिए। चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे छोटे बच्चे हों, 5 साल के ऊपर के जितने भी बच्चे हैं, सब काम कर सकते हैं। सब रोज़ सुबह खेल-कूद या जो भी आपको खेल पसंद है, फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए, मैच खेलिए, अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाइए, ये हमें करना है। अब चलिए दोस्तों उन चीज़ों के बारे में, जो चीज़ें आज हम बता रहे हैं दोस्तों, इसे आप अपने डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं। इन चीज़ों में दोस्तों ओमेगा 3, 6 फैटी एसिड और कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारी बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं, बालों को काला बनाते हैं और दोस्तों हमारे शरीर के लिए भी फ़ायदेमंद है ये चीज़ें। क्योंकि हमारा शरीर किससे बना हुआ है? प्रोटीन से, विटामिन से बना हुआ है, खनिज मिनरल से बना हुआ है। जब हमारे शरीर में ताकत रहेगी तो हमारा शरीर दोस्तों अंदर से मजबूत होगा। वो किन चीज़ों को खाना है चलिए हम जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आज अपने डाइट में आप शामिल कर लीजिए कुछ बीज आते हैं। जैसे दोस्तों आप तो चना चबाते होंगे, मूँग भिगो के चबाते हो। इसी के साथ-साथ चना, मूँग के साथ-साथ आप कद्दू का बीज ले लीजिए 2 चम्मच, अलसी का बीज 2 चम्मच ले सकते हैं, खरबूज का बीज 2 चम्मच ले सकते हैं, सूरजमुखी का बीज 2 चम्मच ले सकते हैं। इसी के साथ आपको लेना है 10 से 12 बादाम, किशमिश लेना है 20 से 25 ग्राम। ये दोस्तों सारी चीज़ें, और चना लेना है 20 से 25 ग्राम और हरी मूँग लेना है 20 से 25 ग्राम। ये सारी चीज़ें आप लेंगे। जितना आपका वज़न है, वज़न का 5%। जैसे अगर आप 50 किलो के हैं तो आप 200 ग्राम तक ले सकते हैं। 200 ग्राम तक ले सकते हैं, लेकिन यही अब ये एक हैवी फूड हो गया। अब इसे पचना भी चाहिए। इसे पचाने के लिए वही हमने पहले शुरुआत में कहा, डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। तो 150 से 200 ग्राम से लेकर के यानी आप 2 से 250 ग्राम तक ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लीजिए, नहीं तो पचेगा। कुल का वज़न मिला के, सारी चीज़ों का वज़न मिला के। तो दोस्तों इतना लेना है और इसे अच्छी तरह से धुल देना है। धुलने के बाद इसे रात को दोस्तों मिट्टी के बर्तन में आपको भिगो देना है। मिट्टी के बर्तन में ही भिगोना है। दोस्तों जब आप मिट्टी के बर्तन में भिगोते हैं तो जो इन चीज़ों की गर्मी होती है, मिट्टी अपनी तरफ खींच लेता है। मिट्टी के बर्तन में भिगोना है और वो मिट्टी का बर्तन आप कितना दिन तक 2 साल तक यूज़ करिए, फिर उस बर्तन को आप चेंज करिए जिसमें भिगो दे रहे हैं। ये नहीं है 6 महीने बाद चेंज कर देंगे तो और अति उत्तम है। अति उत्तम है, क्योंकि दोस्तों जो मिट्टी के बर्तन में छोटे-छोटे छिद्र होते हैं, वो दोस्तों उसके बाद उसी में क्या होता है, गंदगी से वो भर जाते हैं। इसलिए हमें उस मिट्टी के बर्तन को चेंज कर देना चाहिए। तो उसी में भिगो करके और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएँगे, जिम करके आएँगे, तो दोस्तों इन चीज़ों को बैठ के आराम से चबा-चबा के खाना, कोई जल्दबाज़ी नहीं। आप आइए, अपने शरीर को नॉर्मल कर लीजिए। जब शरीर नॉर्मल हो जाए 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे के बाद इसे आप बैठ के आराम से चबा के खाइए। अब इसे खाने के बाद बस यहीं पे ध्यान देना है। इसे खाने के बाद तब तक आप कुछ नहीं खाएँगे जब तक आपको खूब अच्छी-सी भूख ना लगे। अच्छी-सी भूख मतलब अपने भूख को आप कंट्रोल ना कर पाएँ। चाहे 4 घंटा बीत जाए, चाहे 5 घंटा बीत जाए, तभी आपको कुछ खाना-पीना है। ये मत कहिए खाना हम नहीं खाएँगे तो क्या होगा? सारी स दिन भर की पोषक तत्व तो आपको मिल चुका है। तभी आपको कुछ खाना है, इसी बात का आपको ध्यान देना है। और दिन भर दोस्तों आप चीनी से बना हुआ कोई प्रोडक्ट नहीं लेंगे, मैदे से बना हुआ कोई प्रोडक्ट। इन 2 चीज़ों से बना हुआ कोई भी सामान नहीं खाना है, चाहे दोस्तों वो खुली दुकान पे बनाया गया हो या डिब्बा बंद, पैकेट बंद हो। जैसे बात करते हैं, चाहे वो आपका ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट कुछ भी हो गया, नमकीन, ये सारी चीज़ें चीनी, मैदे से ही बनाई जाती हैं, मिठाइयाँ चीनी, मैदे से बनाई जाती है। 3 चीज़ों का सेवन आप नहीं करेंगे जितने दिन तक ये सारी चीज़ें आप लेंगे। तो रात को भिगो के सुबह लेना है। और दोस्तों अगर आँवले का सीज़न है तो आपको 2 आँवला, 2 से 3 आँवला रोज़ दिन भर में 1 बार लेना है। चाहे उसे ऐसे कच्चे चबा-चबा के खा जाइए या उसका जूस निकाल के पी जाइए या दोस्तों उसकी चटनी बना के खा जाइए
या उसका कच्चा अचार बनता है। ऐसे नॉर्मल अचार बनता है, उसमें सरसों का तेल, नमक वगैरह, धनिया डाल के बनता है। आप या तो उसका सादा कच्चा आप जो है अचार खाइए, लेकिन 2 से 3 आंवला आपको डेली लेना है। अगर सेब का समय है तो आपको 2 से 1 से सेब 1 डेली लेना है, डेली 1 सेब, जिसका वज़न 250 से 300 ग्राम हो। तो दोस्तों आंवला और सेब लेना है जब उनका सीज़न हो, नहीं तो दोस्तों इन बीजों का सेवन करिए, आपके शरीर में कभी पोषक तत्व की कमी नहीं होगी और दोस्तों आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। उसके साथ-साथ आपके बालों की जड़ें मजबूत हो जाएँगी। असमय जो बाल पक रहा है, झड़ रहा है, अपने आप रुक जाएगा।